हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो हो गई है सुबह, सभी लोग को गुड मॉर्निंग। और हम उठे और देखा कि दो तीन चार पार्सल आ गए थे। 4 पार्सल एक साथ आ गए, तो ये लेके आए। बोले देखो क्या है इसके अंदर। तो ये फॉन्डेंट वाला बेलन है, जो फॉन्डेंट प्लेन करी जाती है। तो ये थोड़ा छोटा था, तो हमने इनसे बोला कि दूसरा ऑर्डर कर दो, ये छोटा है थोड़ा सा। तो बड़ा कुछ बेलेंगे तो उससे बेलते नहीं बनेगा। तो ये जो है ग्लव्स से हम लोगों ने मंगाया था, माइक्रोवेव वाले। पता नहीं ये वो जो हैंड में पहन के नहीं बर्तन वगैरह धोए जाते हैं, तो वो वाला आ गया। तो ये भी बेकार ही है। ये सही चीज़ आ गई है। ये फॉन्डेंट के लिए एक शीट डाली जाती है, ऐसे नहीं बेला जाता है फॉन्डेंट, वरना चिपक जाता है। तो वो मैट है, ये एकदम हमको बेस्ट लगी, बहुत अच्छी थी। तो इस पे फॉन्डेंट बेला जाता है तो बहुत अच्छे से चिकना निकलता है, और ये बहुत अच्छे से पूरा चिपका हुआ था। तो इन्हें बड़ी मुश्किल से खोल पाया उसको। और इसमें जो है हमने फ्लावर बनाने के लिए एक आता है, तो वो मंगाया था। तो उससे फ्लावर बहुत अच्छे से बन जाते हैं, घुमा के फ्लावर इसी पे रख के बनाए जाते हैं। तो ये देखिए, ये मैट आई है। और ये बेलन तो फ़िलहाल आज तो हम काम कर लेंगे। आज हमको दरअसल एक केक बनाना है, तो हम रात में सोच के ही सोए थे कि भगवान फॉन्डेंट वाला केक बनाना था, तो उसकी शीट के बिना हम कैसे बना पाते। तो हम ये मना के सोए थे कि सुबह उठें तो हमारा पार्सल आ जाए। तो भगवान की कृपा से आ गया। तो हम नहा धो के आ गए हैं रूम में केक बनाने। तो हमने फॉन्डेंट के सारे कलर निकाल लिए। हम दरअसल आज बेबी शावर के लिए केक बनाने वाले हैं, मतलब हमारा पहला केक जो जा रहा है। मतलब वैसे अभी तक तो सब घर में ही खाए वाए गए केक, बाहर अभी तक नहीं गया, सबको टेस्ट करवाया। तो अब ये मेरे एक पार्टी में कटने वाला है ये वाला केक। तो हम बहुत ही खुश थे, बहुत ही मन से बना रहे थे हम केक। तो बेबी शावर के लिए जा रहा है, बहुत ही शुभ काम के लिए। तो हमारी फ्रेंड है एक, मतलब रिलेटिव ही है, फ्रेंड भी है। तो उसका बेबी शावर है, उसके ट्विंस बेबी होने वाले हैं। तो उसका केक बनाना है हमको। तो फॉन्डेंट केक बोली थी बना देना, उसमें ट्विंस बेबी हो, मतलब छोटे छोटे 2 बेबीज़ भी हों। तो हमने कहा ठीक है, हम ट्राई करेंगे। तो इधर जो है हमने येलो कलर का निकाल लिया उसका स्किन बनाने के लिए। येलो वाइट ऑरेंज, मतलब थोड़ा सा स्किन कलर बनाना है ना बेबीज़ के लिए। तो वही हम मिक्स कर रहे हैं, वाइट और येलो कलर, और थोड़ा सा उसमें पिंक कलर। तो ऑरेंज बन जाता है, मतलब लाइट हो जाता है थोड़ा सा। तो हम वही बना रहे हैं। तो ये फ़िलहाल तो ये बेलन जो है काम आ गया मेरे इस वक्त के लिए। अगर हम रोटी वाला बेलन यूज़ करते ना, हम सोच रहे थे अगर नहीं आया तो हम रोटी वाला यूज़ कर लेंगे, पर उसमें जो है वो थोड़ा बहुत लकड़ी का वो चिपक जाता है, इस पर तो गंदा लगता है। ये वाला एकदम प्लेन होता है, इसमें पॉलीथीन चढ़ी होती है, तो ये बहुत अच्छा होता है ये वाला बेलन। इस पर कुछ गंदगी नहीं लगती है अगर हम कुछ बेलेंगे। और उसमें क्या है, आटा वगैरह भी चिपका रहता है, तो वो ख़राब लगता है इसमें। अगर फॉन्डेंट पे आ जाता तो केक ख़राब हो जाता। तो ये देखिए, हमने बेबी का जो है वो पूरा धड़ है वो बना दिया है, जो बीच में पेट वगैरह होता है। तो हम लेटे हुए बेबी बना रहे हैं। हमने काफ़ी सर्च किया इंटरनेट पे कि हम कौन सा मतलब कौन सा केक बनाएं, किस टाइप के बेबीज़ बनाएं, अंदर क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। तो बहुत ही सर्च करने के बाद हमको कुछ ये समझ में आया। तो ये बेबी का सर बना रहे हैं हम। 2 बेबी बनाने हैं, तो साथ में ये भी देखना होता है कि दोनों एक जैसे बने, सेम टू सेम बने, और अच्छे भी लगे देखने में, रखने में। वरना एक छोटा हो गया एक बड़ा हो गया तो वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो फॉन्डेंट जो है साथ में कलर हमने ज़्यादा से मिक्स कर लिया था कि हमें और कलर बनाना ना पड़े। तो ये भी बैठे हुए थे, ये हमको बता रहे थे कि ये कैसे बना रही हो, या ऐसे नहीं ऐसे बनाओ, ऐसे नहीं ऐसे बनाओ। तो हमने कहा आप चुप बैठो, हम देखे हैं उसी टाइप का बना रहे हैं। तो ये अपना फ़ोन चलाने लगे, हम अपना बना रहे थे बैठे बैठे। तो वो जो नॉर्मल केक होते हैं क्रीम वाले, वो तो आसानी से जल्दी बन जाते हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इसमें फॉन्डेंट का अलग से बना के रखो। और ये जो है दिन के दिन देने वाला होता है, वरना इसकी जो फॉन्डेंट का ये होता है ना, ये पूरा मेल्ट हो जाता है अगर फ्रिज में रख दो इसको। तो बहुत ही सावधानी से बनाना पड़ता है। मेरा फर्स्ट केक था, हमें इतनी नॉलेज नहीं थी, तो हमने एक दिन पहले ही बना के रख लिया था। तो इतना ज़्यादा मेल्ट हो गया वो कि हम क्या ही बताएं, मतलब फ्रिज में रखने से। एक तो स्टार्टिंग में बिना डब्बे के रखा रहा, फिर जब हमने देखा कि डब्बे में ही रखना होता है, वरना अगर थोड़ी सी हवा जाएगी तो ख़राब हो जाएगा। फिर ये डब्बा लेके आए, डब्बे के अंदर रखा, पर वो दूसरे दिन गया तब तक वो हल्का फुल्का मेल्ट ही हो गया। पर ठीक है, केक का टेस्ट तो वैसे ही लगेगा, बस फॉन्डेंट ये है थोड़ी सी डेकोरेशन ख़राब हो गई थी, पर बाकी केक बहुत अच्छा बना था। तो एक भी बन गया है और ये दूसरा भी बना रहे हैं हम।
तो फॉन्डेंट की किट तो हमने मंगा ही ली थी। ये देखिए पूरा डब्बा रखा हुआ है, इसमें कई सारे फ्लावर हैं और हार्ट शेप का वो है, तो सारा मतलब इसमें दिया हुआ है। और ये देखिए कई सारी पिंस हैं, तो उसमें आइज़ वगैरह सेट करने के लिए बहुत अच्छे से हो जाता है इसमें, तो उसी से हम सेट करके बना रहे हैं। तो एक का पेट जो है थोड़ा सा बड़ा हो गया था और एक का छोटा था, तो इन्होंने कहा ऐसा करो ऊपर से लगा दो। तो हमने कहा वैसे भी इन लोगों को हम चादर उड़ाएंगे दिखेगा नहीं, तो कोई उसका मतलब नहीं बनता है, क्योंकि बेबी के सिर्फ सर ही दिखने वाले, पर हमने फिर भी लगा दिया बीच में कि एक कम उठा और एक ज़्यादा उठा ना लगे। तो हमारे बेबी जो हैं वो रेडी हो रहे हैं, और इसके बाद हम और भी चीज़ें बनाएंगे उस पर लगाने के लिए। तो हमने सबसे लास्ट में पूरा जब मेरा डेकोरेशन कंप्लीट हो गई, तो उसमें जो है आगे नॉट बनती है ना, तो वो हम उसका वीडियो नहीं बना पाए। वो नॉट जो हमने बाद में बनाई थी, पहले हमारा पूरा कुछ अधूरापन सा लग रहा था, तो इस वजह से हमने नॉट लगा दी। वो नॉट बहुत ही प्यारी लग रही थी। केक का फाइनल लुक देखिएगा आप, तो बताइए कि कैसा लग रहा है पूरा केक। तो ये बच्चों के हेयर हैं, तो एक बच्चे का लगा दिए, एक बच्चे का बना रहे हैं। तो कुछ टफ नहीं होता है, जैसे हम लोग बचपन में ड्राइंग करते थे, मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन बनाते थे, वैसे ही होता है। तो हमने बहुत बनाए, बहुत मज़े करे हैं बचपन में, तो सेम वैसा ही प्रोसेस है, कोई कठिन नहीं है। तो बस ये थोड़ा बारीकी वाला काम है, तो पेशेंस से रह के करना चाहिए, वरना अगर जल्दी जल्दी में किया ना तो ख़राब हो जाएगा। अगर जल्दबाजी में सोचा कि लाओ ऐसे ऐसे करके करते हैं, तो वो बहुत ही धीरे धीरे करना है। अगर जिसकी ड्राइंग अच्छी है ना, तो वो ये काम बहुत अच्छे से कर लेगा, और जिसकी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो वो नहीं कर पाएगा। तो बहुत ही मतलब बारीकी से करने वाला होता है इसकी आइज़ बनाना। अब ये है हेयर चिपकाना। अब इसको ऊपर से उठा के हेयर रख देंगे तो वो इधर उधर गिर जाएगा। इसको ये चिपकाना होता है साइड साइड से, कि अंदर से पूरा चिपक जाए और वो गिरे ना। तो अपना बना रहे हैं, और इधर जो है ये बेबीज जो है लेटे लेटे बनाए हैं, बाकी मतलब ऐसे हाथ के बल में बेबी लेट जाते हैं तो सर उठा के देखते हैं, तो वो वाला लुक दिया है हमने। ऐसे पालने में लेटा हुआ भी ये बोल रहे थे ऐसा ट्राई करो, तो इन्होंने देखिए आगे चल के बनाया भी है। हमें बता रहे थे तुमको ऐसे नहीं, तुमको ऐसा बनाना चाहिए था। तो हमने कहा हम केक का पूरा लुक वैसा देना चाह रहे हैं, आपका बेबी बहुत अच्छा है, पर हम ऐसा बनाना चाह रहे थे। इस पर चादर उड़ाएंगे तो पूरा दिखेगा भी नहीं। तो ये देखिए अभी देखना ये बनाएंगे, तो ये देखिए इनका भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। इन्होंने बहुत ही क्यूट सा बनाया। इन्होंने बोले थे कि हाँ पूरा मतलब एक एक चीज़ बड़े अच्छे से बनाई है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये देखिए हमने सारे जो हैं चीज़ें जो ऊपर फॉन्टेन केक में लगेंगी वो हमने डेकोरेट कर लिए, सारा फॉन्टेन बना लिया। छोटी छोटी सी बॉटल्स बनाई हैं, और उनके कपड़े बनाए हैं ब्लू और पिंक कलर के। तो ये देखिए हमारा जो है वो फॉन्डेंट पूरा रेडी हो गया है, और हम इधर केक के उसमें लग गए हैं। तो केक का जो बेस है वो उस पर आइसिंग करके रख लेंगे फ्रिज में। तो जब थोड़ा सा जाने का टाइम है, सेट हो जाएगी क्रीम, उसके बाद में लगाएंगे। वही यही दिक्कत हो गई, हमको आइसिंग करके रख देना चाहिए था। हमको जाते वक्त इस पर फॉन्डेंट से बनाना चाहिए था, मतलब जो बेबीज़ वगैरह हैं, बॉटल्स वगैरह हैं, वो लगानी चाहिए थी। पर हमसे ये गलती हो गई, हमें पहले लगा लिया तो हमें पता नहीं था कि मेल्ट हो जाता है केक। फ़िलहाल अब कर दिया, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। तो हमें अभी पता नहीं था कि फ्रिज में नहीं रखा जाता है फॉन्डेंट केक। हमें ऐसा लगा नॉर्मल केक सारे रखे जाते हैं तो वो भी रख दिया जाता होगा, पर फॉन्डेंट में वो पानी छोड़ देता है। तो इधर जो है हमने क्रश लगा लिया है, हम ये फ्रूट जैम केक बना रहे हैं। ऐसा कुछ बताया नहीं था जिसका केक था कि हमें यही फ्लेवर चाहिए, तो हम अपने मन से फ्लेवर दे रहे हैं इसका, जो अच्छा लगे खाने में। तो हम फ्रूट जैम केक बना रहे हैं। तो हमने इस पे जो है नीचे वाले बेस पे आइसिंग कर दी है। तो आइसिंग में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, तो पवित्र को हमने बाबा को दे दिया था। हमने कहा तब तक डैडी आप देख लो, तब तक हम यहाँ ये कर लेते हैं। ये इनका भी मन नहीं लगता है बच्चे को देखने में, जब हम कुछ कर रहे होते हैं तो बोलते हैं यार ये रुक ही नहीं रहा है, तुम्हारे पास कूद रहा है। तो इधर डैडी जो है नीचे लेके गए हैं, तो सामने तो रुकता नहीं है पवित्र। हाँ जब डैडी सामने से चले जाते हैं, मतलब उसको नीचे लिए जाते हैं, तो अगर सामने देखता रहेगा हमें तो वो बिल्कुल भी नहीं रुकता किसी के पास। तो डैडी को दे दिया था, डैडी आराम से देख रहा है। तो उसको तो टहलना बहुत ज़्यादा पसंद है, उसको बाहर टहलना था, तो तभी रुका था। अगर जहाँ बैठते हैं डैडी तो वहाँ रोने लग जाता है। तो हम ये 2 पाउंड का केक बना रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं तो अच्छे से। और ये जो बॉटल है उसको देख के आप ये मत समझिएगा कि इसमें दूध है पवित्र का। तो ये उसके लिए हमने शुगर सिरप तैयार की जाती है, तो वो लोग बॉटल में तैयार कर लेते हैं, तो हमें इसमें ईजी लगा। पवित्र की खाली बॉटल पड़ी थी तो हमने यूज़ कर ली।
तो आगे का वीडियो हम नहीं बना पाए क्योंकि खाना वाने में बिज़ी हो गए, इनको खाना देने लगे तो हमारा रह गया। तो केक जो हमारा कंप्लीट हो गया, उसको रखने के बाद मेरे दांत में काफ़ी दिन से दर्द हो रहा था, तो हम लोग डॉक्टर के वहाँ जा रहे हैं दिखाने। तो हम मायके में थे, वहाँ मतलब तीज पे गए थे ना, तब से दर्द हो रहा है। तो दांत का कुछ मतलब हिस्सा जो है निकल गया है, तो वो चुभ रहा था बार बार दांतों में। तो इन्होंने कहा चलो दिखा लाते हैं तुमको। तो पवित्र को मम्मी को दिया और मम्मी सो रही थी, बहुत मुश्किल से उन्होंने गेट खोला बड़ी अच्छे से नींद में थी वो। तो बोली थी कॉल करके आती, तो उन्हें कॉल उठाई भी दिया तुमने। तो इधर से मम्मी ने गेट खोल दिया, इन्होंने तो अंदर ही गाड़ी ले ली थी, बोल रहे थे कि अगर नहीं खोला तो हम दरवाजे में लड़ा देंगे। तो मम्मी ने खैर दरवाज़ा खोल दिया। फिर हम लोग चले गए क्लिनिक डॉक्टर के, तो वहाँ दिखाया। हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था अंदर से कि हमें कभी भी दांतों की कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, हमने कभी कुछ दिखाया ही नहीं। तो हमें ऐसा लगता था कि लोग दांत उखाड़ लेते हैं, तो हमें बहुत डर लग रहा था, पर ऐसा कुछ नहीं करते। डॉक्टर बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत ही अच्छे से देखा। वो जो नुकीला हिस्सा था उसको हल्के से रेत के निकाल दिया, तो अब वो चुभ नहीं रहा है। और डॉक्टर ने फ़ीस भी नहीं ली बोले कि अब कभी मतलब फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है आगे चल के, जब होगा तो आना, तो अब देखेंगे कैसा क्या है। तो घर आए, मम्मी ने बताशे खिला दी और फिर उसके बाद में शाम के टाइम कुछ खाने की क्रेविंग हो रही थी, तो ये फ्रोज़न मोमोज़ लेके आए। पनीर था, एक वेज था, तो इन्होंने कहा स्टीम करो इसको। तो चटनी तो थी नहीं, तो टमाटर भी घर पे था नहीं, तो इन्होंने कहा चलो चटनी खरीद के लाते हैं। तो मोमोज़ वाले पता नहीं क्यों चटनी देते ही नहीं है फ्री में, तो मतलब फ्री में क्या, पैसे दे के भी नहीं देते हैं, बोलते हैं मोमोज़ लो तो चटनी मिलेगी। तो मोमोज़ लेने पड़े फिर इनको। तब तक इधर जो है हम स्टीम कर रहे हैं। काफ़ी अच्छे मोमो थे ये वाले, आप लोग फ्रोज़न मोमोज़ ट्राई करिएगा। काफ़ी बड़े हैं, जो बाहर लेने जाओ उनका साइज़ तो बहुत छोटा छोटा होता है, बड़ा नहीं होता है। तो पनीर मोमोज़ में पनीर दिखते ही नहीं है, इसमें तो पनीर भी दिख रहे थे। तो मोमोज़ काफ़ी अच्छे थे, बड़े बड़े थे। और ये एक पीस जो है 80 रुपीज़ का है। तो हमने इधर जुगाड़ बना लिया अपना लगाने गए, बोल रहे थे स्टीमर ले आए नीचे से, तो बोले अरे तुम्हें कैसे आता है ऐसे करना। हमने कहा हमने बहुत मोमो बनाया। तो इधर जो है चटनी लेके आए थे और साथ में मोमो भी ख़रीद के लाए थे। तो 2 पैकेट ही चटनी, 1 पैकेट मोमो के साथ दी और 1 पैकेट इन्होंने अलग से ली। तो बड़ी मुश्किल से दी। वो बोल रहा था कि हमारी रेसिपी लीक हो जाएगी, इस वजह से हम नहीं देते हैं। तो हमने कहा भैया हम कोई रेसिपी लीक नहीं करेंगे आपकी, हम कौन सा देखने जा रहे हैं। वैसे भी कोई किसी का टैलेंट नहीं छीन सकता, जैसा जो बनाता है उसका सेम टेस्ट हर इंसान की चीज़ में वैसा नहीं आता है। सबका टेस्ट जो है कोई अगर मम्मी मेरी दाल बनाती है तो उसका टेस्ट अलग आता है, हम बनाते हैं अलग आता है, मेरी सासू माँ बनाती है उसका अलग आता है। तो सब चीज़ अलग अलग हाथों का टेस्ट होता है, तो कोई किसी का टेस्ट नहीं छीन सकता। तो मोमोज बहुत ही लाजवाब थे, मज़ा आ गई खा के। तो ये बहुत ही, और जो लेके आए थे उसमें तो सिर्फ कैबेज भरा हुआ था, इसमें जो है काफ़ी सारी वेजीज भरी हुई थी। तो ये देखिए बंदर बाल्टी से पानी पी रहा है, और पानी पी के हम कुछ बोले नहीं, उनका प्यासा है, गर्मी बहुत हो रही है तो पी लेने देते हैं। तो बंदर पानी पी के निकल गया। और हमारे मोमो बहुत अच्छे थे, मज़ा आ गई खा के, फीलिंग उसकी बहुत टेस्टी थी। तो दरवाज़ा हमने अंदर से बंद कर लिया था कि अंदर ना आ जाए। तो ये देखिए हमने पेस्ट्री बनाई थी सबको घर में खाने के लिए, तो हम वही सबको टेस्ट करवा रहे हैं। तो रंजना को बोला कि खा के देखो बताओ कैसा है। तो रंजना और उसकी बहन आई थी पूनम, तो उसको भी दिया। तो दोनों लोग खा रही थी, मेरे को बताना कैसा लग रहा है। तो दोनों लोगों ने खाया तो बोली भाई बहुत टेस्टी है। और रात में हमारे साथ कांड हो गया, जो खाना बनाया था वो सब लोग तो खा चुके थे, मेरा और इनका खाना रखा हुआ था, तो बिल्ली ने कांड कर दिया। मतलब किचन में आई, मतलब उसने पता नहीं छुआ कि नहीं छुआ, पर आई किचन में, तो हम लोग को ऐसा लगा कि उसने छुआ ज़रूर होगा, जूठा ज़रूर किया होगा। तो हम लोगों ने खाया नहीं खाना। तो हम बना रहे हैं हाथ से नहीं बनाई जाती है रोटी, तो वो रोटी बना रहे हैं मोटी मोटी पानी लगा के, पानी वाली रोटी जो होती है। तो ये वाली रोटी बहुत अच्छी लगती है, मम्मी बहुत अच्छी बनाती है मेरी, हमसे इतनी प्रॉपर नहीं बन पाती है, तो मम्मी बहुत अच्छी बनाती है। हमने ऐसे काम चलाऊ बना ली, पर इनको बहुत अच्छी लगी। साथ में थोड़ी सब्ज़ी रखी हुई थी फ्रिज में, तो वो निकाल ली, क्योंकि फ्रिज तो खोल नहीं सकती बिल्ली, जो बाहर रखा हुआ था वो ख़राब कर दिया उसने। तो इधर जो है हमने सजा ली है थाली। देखिए टेढ़ी मेरी रोटी जो है तवे पे पड़ी है, तो हम सेक रहे हैं। और ज़्यादा रोटी नहीं बनाई थी, बस 2 बना ली थी, क्योंकि काफ़ी मोटी रोटियाँ थी। तो इधर प्याज काट लिया है, लौकी की सब्ज़ी है साथ में, और थोड़ा प्याज था वो हमने तेल में फ्राई कर लिया, तो वो टेस्टी लगता है खाने में। और एक आम ले लिया है, और हम लोग जा रहे हैं खाने। बहुत तेज़ भूख लग रही थी, मतलब काफ़ी मुश्किलों के बाद आए हम लोग खाने। और आ गए हम रूम में, साथ में मिक्स पिकल ले लिया है,
टेस्ट बढ़ाने के लिए, और नमक रखा हुआ था, ये नमक मम्मी ने दिया था अच्छे से पीस के। तो हम लोग जा रहे हैं एंजॉय करने, साथ में चल रही है टीवी पे खतरों के खिलाड़ी चल रहा है। तो इस समय हम लोग बहुत देखते हैं खतरों के खिलाड़ी, क्योंकि उसमें अर्चना आई थी और अर्चना बहुत कॉमेडियन लगती है। बिग बॉस से देखते आ रहे हैं हम लोग। तो ये देखिए हमारा केक जो है वो पूरा कंप्लीट है और बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। जब ये आए तो हम इनको दिखा रहे थे, क्योंकि ये चले गए थे तो हमने पूरा डेकोरेट कर दिया था उसको। तो हमारा केक पूरा रेडी है और बस इसको लेके जाना है। और काश आज ही लेके जाना होता तो बहुत अच्छा रहता, पर इसको ले जाने में थोड़ा सा टाइम हो गया, तो थोड़ा सा मेल्ट हो गया। जितना अच्छा दिख रहा है दिख उतना ही अच्छा रहा था, बस ये थोड़ा सा है कि मेल्ट हो गया था और बाकी कोई दिक्कत नहीं थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।